बारी है आज के सबसे बड़े सवाल की, जिस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी बेसब्री से कर रही है कि अगर आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। और इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी प्राची मौजूद है, उनके पास चलते हैं। प्राची, जो सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार सबको है, क्या सवाल है, पूरा सवाल बताइए और उसका जवाब भी बताइए। बिल्कुल रोहित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये वो सवाल है जिसका इंतजार पूरा हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा था, और सवाल जो है वो अब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि सवाल ये है कि अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो हम ये बता दें कि बीजेपी को 284 और से 294 के बीच में सीटें मिलेंगी, जबकि अगर हम सपा की बात कर लें तो 54 से 64 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो 33 से 43 सीट मिलती हुई नजर आती हैं, और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 से 7 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। जबकि अगर अन्य की हम बात कर लें तो उनके खाते में 10 से 16 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। तो ये है वो सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी, और उसके जवाब भी हमने रख दिए हैं। बीजेपी के खाते में 284 से 294 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो 54 से 64 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बसपा के लिहाज से अगर हम देखें तो बसपा को यहां 33 से 43 सीटें हुए मिलती हुई नजर आ रही हैं, और ये आंकड़ा है कि अगर आज चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में तो क्या कुछ स्थिति रहती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 से 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि जो अन्य दल हैं उत्तर प्रदेश के, उनके खाते में 10 से 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल प्राची, तो ये स्थिति है। बिल्कुल प्राची, तो आपने ये स्थिति बनाई, यानी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है। अनुमान के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो जल्दी से राजीव के पास चलते हैं। ब्रेकिंग सेंटर राजीव और स्नेहलता हमारे साथ है। राजीव, क्या बड़ी खबर इस सवाल की? जी रोहित जी, बड़ी खबर यही है कि सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं योगी सरकार। अगर आज वोट होते हैं, अगर आज चुनाव होते हैं तो योगी सरकार फिर से सत्ता में पहुंच जाएगी, सरकार बनाने की। लेकिन 2017 की तुलना की बात करें तो सीटों का जो गणित है, जो बिल्कुल राजीव, तो भाजपा के लिए जो डेटा सेंटर से सी वोटर के नंबर निकल के आया है वो आंकड़ा कहीं ना कहीं होता है 284 से 294 के बीच। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सपा की बात कर ले राजीव तो ये 54 से 64 के बीच में कहीं आते हैं जी, और बसपा की बात करें 33 से 43 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। वहीं कांग्रेस 1 से 7 सीटें, वहीं अन्य की बात करें 10 से 16, बीजेपी 284 से 294। रोहित जी, बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर राजीव आप लगातार बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनती हुई दिख रही है अगर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो। ये सबसे बड़ा सवाल था। तो भारतीय जनता पार्टी 284 से 294 सीटों पर जीत सकती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि थोड़ी सी सीटों में कमी जरूर दिख रही है, क्योंकि जो वोट शेयर में जो कमी हमने देखी थी। प्रदीप जी आपके पास आएंगे। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं 284 से 294 सीटें भारतीय जनता पार्टी? मेरी समझ से जो है ये अगर ये आंकड़ा 1 साल पहले है तो 2017 का आंकड़ा बीजेपी 2022 में पार कर सकती है। देखिए, अभी 1 साल का समय है, योगी की सरकार है, और आप ये नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रदेश से सांसद हैं, और गृह मंत्री जो है और रक्षा मंत्री दोनों का बड़ा स्टेक है इस राज्य में। तो कैंपेन शुरू होगा, जब प्रधानमंत्री के दौरे शुरू होंगे, चुनाव प्रचार सचमुच शुरू होगा तो स्थितियां और बदलेंगी। अगर 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अभी जबकि चुनाव का कोई माहौल नहीं है, तब भी अगर उस पार्टी को जो है पिछली बार से 15-20 सीटों 25 सीटों की कमी अगर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि ये 1 हॉर्स रेस की ओर जा रही है लड़ाई। इसमें जो है दूसरी पार्टियां बहुत पीछे हैं। लड़ाई तब होती है जब बराबर की हो, मुकाबला बराबर का हो। इसमें कोई पार्टी आसपास दिखाई नहीं दे रही है। आप देखिए, सपा की सीटें अगर आप देखें तो 1/4 से भी कम है। यही हाल बसपा का है, उसकी और ज़्यादा कम है। तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद जब कांग्रेस का वर्चस्व था 25-30 साल आज़ादी के बाद से, तब की स्थिति को छोड़ दें तो आज की स्थिति ये है कि 2 पार्टियां आमने सामने उस तरह से नहीं होंगी कि कोई भी सत्ता में आ सकता है, कोई भी जीत सकता है, ये परिस्थिति नहीं होगी।
बीजेपी की जीत तय लग रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि उसको सीटें कितनी मिलेंगी। पिछली बार जितनी मिली थी उससे ज्यादा मिलेंगी या कम मिलेंगी, सिर्फ बिल्कुल। तो प्रदीप जी ये स्थिति आप बता रहे हैं, लेकिन 284 से 294 सीटें, यानी जो अनुमान है वो आपके लिहाज से भी लगभग सही जाता हुआ दिख रहा है। हम सीधे वीरेश के पास चलेंगे लखनऊ में, जहां पर काफी लोग भी मौजूद हैं। वीरेश, जो सर्वे की फाइंडिंग्स आई है वो ये है 284 से 294 सीटें भाजपा दोबारा से जीत सकती है। ये सवाल है, इस सवाल का जवाब सामने आ चुका है, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम आस्था का रुख करेंगे और 17 और 21 में किस तरह का कंपैरिजन है ये स्थिति पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आस्था जी हाँ बिल्कुल, और समीकरण किस तरह से बदले हैं उसके लिए इसे समझना जरूरी है कि कौन सी पार्टी ने 2017 में कितनी सीटें हासिल की थी और इस साल का जो अनुमानित डेटा है उसमें कितना नुकसान और कितना फायदा किसी को होता दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले भाजपा की बात कर लेते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी 2017 में 325 सीटें जो थी वो भाजपा ने जीती थी। उसके बाद 2021 के लिए जो अनुमानित सीटें हैं वो 289 हैं, मतलब तकरीबन 30 के आसपास सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुमत को बरकरार रखा है। बहुमत से ही सरकार बनाती हुई भाजपा यहां पर दिखाई दे रही है। थोड़ा नुकसान, लेकिन फिर भी अपनी जगह पकड़ बनाने में कामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2017 में 47 सीटें जीती थी और 2021 के लिए 59 सीटों का अनुमान है, यानी लगभग 10 के आसपास सीटों का फायदा इसको होता दिख रहा है। बसपा की बात कर ली जाए तो 19 सीटें 2017 में बसपा के खाते में गई थी और अब 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी बसपा को यहां पर कुछ फायदा होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की स्थिति की अगर बात की जाए बसपा के बाद, तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटें गई थी 2017 में और अब 4 सीटें, मतलब कि नुकसान होता हुआ यह कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है। 2017 की स्थिति भी बरकरार रखने में कांग्रेस नाकाम दिख रही है। और इसके अलावा अदर्स की बात करें, अन्य की बात करें तो 5 सीटें 2017 में उन्हें मिली थी और अब 13 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि अन्य की जो भूमिका है, अन्य की जो सीटें हैं वो 2021 में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर जवाब यही है कि भाजपा अपने बहुमत को बरकरार रखने में कामयाब होती दिख रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।